हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, हर वर्ष जो है परीक्षा में आपके आते हैं, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है हर साल आते हैं ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को भी नहीं एडिट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर हल। अब उसके बाद इसमें आपको जो भी दिया रहेगा उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखना होगा आपको, अब आपको दिया है इतना आपको लिखना होगा, ठीक। तो देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर फोकस दूरी। जब भी बोलेगा फोकस दूरी का मतलब होता है किसका मान, यफ का मान। तो फोकस दूरी यानी यफ का मान हमें दिया गया है कितना, हमें फोकस दूरी का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला आपका होता है क्या, फार्मूला आपका होता है वक्रता, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2f, ये होता है फार्मूला आपका, ठीक है। तो आर का मान तो हमें निकालना है, ठीक है। 2 को जो कहते हैं रखिए इंटू यफ का वैल्यू हमें दिया गया यहाँ पर कितना 10 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10, ठीक। इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, इतना लिखने के बाद अब देखिए करना होगा आपको आर बराबर 2 दहाम कितना हो जाएगा, 2 दहाम हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका निकल गया आर की वैल्यू, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है, इस सवाल को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या रखी है, वस्तु रखी है, ठीक है, रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे क्या, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया। इतना आपको लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना लिखना होगा। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे बता रहा है फोकस दूरी। फोकस दूरी को दर्शाते हैं हम यफ से, ठीक है। यानी यफ का मान हमें दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु यानी यू का मान, जब वस्तु की बात बोलेगा यानी वस्तु बोलेगा तो यानी वो हो जाएगा यू का मान, ठीक है। तो यानी यू बराबर हमें दिया गया है कि हाँ कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो यू का मान होता है, वस्तु का मान, वो होता है माइनस में, ठीक है। वो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण पूछता है या फिर अवतल दर्पण, कोई भी पूछेगा, लेंस पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, लेकिन यू का मान हमेशा माइनस में रहता है। तो ये आप लोग इसको ध्यान से में रखिएगा, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब मतलब कि भी का मान, ठीक है, ठीक है। प्रतिबिंब मतलब भी का मान आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो भी बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण वाला फार्मूला हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दर्पण का सवाल दिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या,
दर्पण 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 के सूत्र से दर्पण के सूत्र से। अब यहाँ पर हमको दर्पण का फार्मूला लगाना होगा। कौन सा फार्मूला? देखिए, तो फार्मूला आपको लगाना होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका है फार्मूला, ठीक है। अब फार्मूले में हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। तो 1 ज्यों को त्यों रहेगा, बटे एफ है, एफ की वैल्यू हमें दिया गया कितना, 10 दिया गया, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, बराबर 1/, भी का वैल्यू नहीं दिया है तो कुछ, तो भी का वही रहेगा, प्लस 1/u का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, -20, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस में यहाँ पर 20 लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, ये माइनस, ये पूरा पूरा पंचांतर कर देंगे इसको, ठीक है। यानी कि ये समझिएगा, रुकिए आपको समझाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, में हो जाएगा यहाँ पर 10 बराबर 1/v, यहाँ पे प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा क्या, 1/20 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 1/20 को हम पंचांतर करेंगे क्योंकि हमें 1/v की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर हमें लिखना होगा फिर 1/v बराबर 1/10 और प्लस में हो जाएगा क्या, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद, जैसे इतना हो जाए उसके बाद क्या करना होगा आपको, उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से आपको लेना होगा एलसीएम। तो 1/v को ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो 1/v बराबर, इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम आपका जो है निकल के आएगा कितना, 20 जो है निकल के आएगा एलसीएम, ठीक। तो अब 10 से भाग देना होगा 20 में, तो 2 बार में कटेगा, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 20 से मल्टीप्लाई भाग देंगे यहाँ पर तो 1 बार में कटेगा, और 20 एक कम हो जाएगा 20, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/v बराबर 2 और 1 हो जाएगा 3, बट्टे में हो जाएगा क्या, 20। अब हमें निकालना है भी का मान, कि 1/v का मान हमें निकालना है, भी का मान। तो मान को पलट देंगे तो जो ऊपर जो ये भी नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और ये 20 ऊपर हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि मान हमें पलट रहे हैं, और ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आपको जब भाग देंगे 3 से, तो लगभग 6 बार जाएंगे, 3 6 का 18, 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या, उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, वहाँ पर 0 बढ़ जाएगा वहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, फिर से जाना होगा हमको, कितनी बार, फिर जाएंगे 6 बार, 18 हो जाएगा। तो यानी ये 6 करके यहाँ पे जाता ही रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप लगभग में से लिख सकते हैं क्या, भी बराबर 6.7, ठीक है। इतना आप आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है रिपीट करने लगे तो उस संख्या को आप बढ़ाकर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आप लिख सकते हैं, उसके बाद आपको लिखना होगा, उसके बाद एक लाइन आपको लिखना होगा क्या, उसके बाद आपको लिखना होगा क्या, अतः, क्या लिखना होगा, अतः दर्पण सॉरी, अतः प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का दर्पण यहाँ रहेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे लिख लीजिए, प्रतिबिंब अतः प्रतिबिंब दर्पण, अतः प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है, बनेगा, बस इतना आपको लिखना होगा, ठीक है।
आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया गया है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अपवर्तनांक आपको यहाँ पर दिया गया है 1.5 दिया गया है। क्या दिया गया है? 1.5 दिया गया है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, हम फार्मूला लिखेंगे क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या लिखेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल। ठीक है, हल लिख लेंगे, उसके बाद अब क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना माध्यम, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे माध्यम में प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की चाल, इतना लिखना होगा। माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा क्या, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या लिखना होगा, वायु में प्रकाश की चाल, और बट्टे में क्या लिखना होगा आपको, बट्टे में लिखा होगा यहाँ पर दिया गया है क्या, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, क्या लिखना होगा, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बट्टे में लिखेंगे वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, ये है आपका फार्मूला क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब हम लोग बैठाएंगे। देखिए क्या दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल हमें दिया गया है क्या, वायु में प्रकाश की चाल दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, 3 × 10⁸, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल ऊपर लिखा गया है। ठीक है, बट्टे में क्या है, बट्टे में है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर देख सकते हैं वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लगा है, यानी दशमलव लगा है। तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर एक ठो जीरो बढ़ जाएगा। तो जीरो बढ़ने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 30 × 10⁸। ठीक है, यहाँ से दशमलव खत्म, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, और काटेंगे 15 का 15, 15 दूना 30, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, तो बचेगा 2 × 10⁸। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, यानी कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। ठीक है, 2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या सबसे पहले दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है। तो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि AN W, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें दिया गया है कितना, 4/3। क्या दिया गया है, 4/3 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है। ठीक है,
सॉरी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच, कांच को हम लोग जी से दर्शाते हैं, जी मतलब ग्लास हो जाता है। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है क्या, 3/2। और पूछ क्या रहा है सवाल में, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल का पूछ रहा है तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा, सॉरी, जल का कांच के सापेक्ष, तो कांच यानी कि GnW, इसका आपको मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या हो जाएगा, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक GnW इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, AnW, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक AnW, और बटे में क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी Ang। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब AnW का मान हमें दिया गया है 4/3 दिया गया है, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 4/3। ठीक है, बट्टा यहाँ पे लगा देंगे, बराबर को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और Ang का मान दिया गया है 3/2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका बट्टा का बट्टा। जब बट्टा का बट्टा जहाँ आता है तो वहाँ पर हो जाता है क्या, ऊपर वाला बट्टा को हम लोग क्या करते हैं, ज्यों करते हुए लिखते हैं। ठीक है, इंटू, ये इंटू में बदल जाता है और ये 2 चला जाता है ऊपर और ये 3 चला आता है नीचे। ठीक है, यहाँ पर बराबर लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 चौके हो जाएगा यहाँ पर क्या, 2 चौके हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा, 2 चौके हो जाएगा 8, 3 तरीका हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक, 3 तरीका 9 हो जाएगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आई होप आप सभी को अभी तक मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं कक्षा 10 के, आप सभी को वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। दिया गया है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, हल लिखने के बाद अब देखिए क्या पूछ रहा है हमें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। ठीक है, तो यही हम सबसे पहले यही लिखेंगे क्योंकि फार्मूला हमारा यही पूछ रहा है। तो लिखेंगे क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका वायु में प्रकाश की चाल, दिया गया है ना, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें दिया है, तो हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगा यहाँ पर, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बराबर होता है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, की चाल, ये आपका है फार्मूला। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, चलिए तो वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पर आपको दिया गया है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या दिया गया है 3 × 10⁸ बटे में क्या दिया गया है कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल यहाँ पर हमको दिया गया है 2 × 10⁸। ठीक, ये दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया 10⁸ 10⁸ तो ये घात ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3 बटे में यहाँ पर 2। ठीक, तो अब जब भाग देंगे तो 2 से एक बार में जाएंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 बचेगा, भाग देंगे 5 बार में यहाँ पर कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा। दिया गया है 24 ओम प्रतिरोध के चालक में 24 ओम दिया है, इसको याद रखिएगा। चालक में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक के सिरों के बीच क्या विभवांतर है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दिया है क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या दिया है। ठीक, ये हो गया। तो सबसे पहले हमारा शुरुआत में ही दिया गया 24 ओम प्रतिरोध। यहाँ पर आपको बोलो प्रतिरोध मतलब कि आर का मान दिया गया। यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग प्रतिरोध, और प्रतिरोध को हम लोग दर्शाते हैं आर से। तो आर का मान हमें दिया गया यहाँ पर 24 ओम। ठीक है, ओम का ये सिंबल होता है। उसके बाद क्या दिया गया है चालक में 0.2 एम्पियर की धारा। एम्पियर यानी कि ये विद्युत धारा का मान दिया गया है। उससे हम लोग दर्शाते हैं किससे? ए से। ये मतलब एम्पियर, ये विद्युत धारा का मान दिया गया है। ठीक है, ओ सॉरी, ए से नहीं आई से दर्शाते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आई से दर्शाते हैं। तो आई का मान यहाँ पर दिया गया है 0.2 एम्पियर। इसका जो है मात्रक होता है। तो ये आपका दिया गया है। पूछ रहा है क्या? विभवांतर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी भी की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भी की वैल्यू। तो आप सभी लोग जानते हैं ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम का फार्मूला आप आई होप आप सभी को पता होगा कि होता है क्या? R = V/I, ये होता है। आपको निकालना है किसका? भी का मान। तो भी को यहाँ पर छोड़ेंगे, फिर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा I × R हो जाएगा। ठीक, इसमें से भी की वैल्यू हमें नहीं दिया है क्योंकि भी का मान हमें निकालना है। आई का मान दिया है कितना? 0.2 इंटू आर का मान दिया है कितना? 24। क्या दिया गया है? 24 दिया गया है। तो भी बराबर 24 का इसमें गुणा करें, 24 गुना हो जाएगा कितना? 24 गुना हो जाएगा 48। यहाँ पे 0.1 अंक पे है तो यहाँ पर 0 हम लगा देंगे। ठीक है, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो यहाँ पर ये रख देंगे। तो ये रहा आपका भी का वैल्यू जो है निकल गया है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं 1 से लेकर 6 तक, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।